हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा। सो जो लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर से सुलह कब होगी, रेकन्सिलिएशन वो करना भी चाहते हैं या नहीं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ये सब हम जानेंगे। सो ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं अगर आप उनसे सेपरेशन में हैं, और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बट इन तीनों कार्ड्स से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों के इमेजेस से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है, इस कार्ड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा। क्या आपके पार्टनर आपसे रेकन्साइल करना चाहते भी हैं या नहीं। सो इसमें ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। सो मे बी इस वक्त आप लोगों के दरमियान बैलेंस की ज़रूरत है। इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। इसमें यही समझना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए कि ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन आपकी बात से एग्री करें और ज़रूरी नहीं कि आप उनकी बात से एग्री करें। ज़रूरी ये है कि आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ कर चलें और ये समझ कर चलें कि यस, हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, बट एक ओवरऑल मैसेज बैलेंस का आ रहा है। बैलेंस की ज़रूरत है आपके इस कनेक्शन में। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो रिकन्साइल करना चाहते हैं आपसे, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन कब होगा। सबसे पहले हमारे पास है ईवल आई। मे बी आपको ये फील होता है कि आपको आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई है या कोई जेलस है। फिर हमारे पास ड्रामा, यहाँ पर फैमिली ड्रामा हो सकता है या मे बी आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो गया। अर्थ, आप मे बी अर्थ साइन से डील करें या आप अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट देयर, लोनली एंड टावर मोमेंट। आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया है। आप दोनों के दरमियान कोई, आप कह लें कि फ़ाइट हुई है। ऑब्वियसली इस वक्त आप लोग क्योंकि सेपरेशन में, ब्रेकअप में हैं और आपके दरमियान ये टावर मोमेंट आया था तो आपका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप बहुत खामोशी से, आराम से नहीं हुआ। आई फील कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, मे बी शाउट किया है एक दूसरे पे, कुछ ना कुछ इस तरह का। विद ऑलमोस्ट देयर आप कंक्लूजन के करीब हैं। आई फील जो भी इस सिचुएशन में कंक्लूजन है, जो भी एंड रिज़ल्ट है, आप उसके करीब हैं कि आप दोनों ने रिकन्साइल करना है या कम्प्लीटली मूव ऑन करना है, क्या करना है। आप करीब हैं अपनी, कह लें कि एंड रिज़ल्ट के, वही जो बात मैं अभी कर रही थी। राइट नाउ आप दोनों लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा ड्रामा हो गया, इतनी टेंशन हो गई, ये किसी की बुरी नज़र लगी है। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं।
सो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं, वाटर, फायर, अर्थ, एयर। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पर एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई भी। सो आपके पर्सन इस वक्त आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ऑब्वियसली विद द 4 ऑफ कप्स आपके पर्सन ने रिजेक्ट किया है आपकी ऑफ़र को, या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं इस कनेक्शन में, उनका फोकस कुछ और है। मे बी ट्रैवल करने के बारे में वो सोच रहे हैं, वो किसी और शहर या किसी और कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने कुछ उनके गोल्स हैं जिनको वो पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे वो जाना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स हैं। सो इस वक्त ये इंसान शायद रेडी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है आपकी ऑफ़र के बारे में सोचने के हवाले से, या कनेक्शन में आने के हवाले से इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। विद द 4 ऑफ कप्स आपको एक दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं, हर्ट कर चुके हैं आपको बहुत ज़्यादा। सो आई डू फील कि जब आपके बारे में वो सोचते हैं, वो ये ज़रूर सोचते हैं कि वो राइट टाइम का वेट करेंगे। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज द 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया है और हमें अभी और इंतज़ार करना चाहिए। वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी वक्त का जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे, जब वो आपसे बात करेंगे। आप स्टिल उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद द 9 ऑफ कप्स ये इंसान अभी भी आप उनके लिए उनके ड्रीम पर्सन हैं, विश फुलफिलमेंट हैं। यूँ कह लें कि ये कनेक्शन उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है। बट राइट नाउ आपके पर्सन एक इमोशनल स्टेट में है नहीं, क्योंकि हमारे पास द मैजिशियन भी आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये इंसान में भी कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी किसी बिज़नेस में या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और अपने काम के हवाले से कामयाब होना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो शायद ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। बट आई डू फील कि जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसके ऊपर ये बात करने के लिए अभी रेडी नहीं है आपके पर्सन। सो दे नीड सम टाइम। और मीनवाइल वो और चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान मुझे सैड और परेशान नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सैड नहीं है, बिकॉज दे फील के जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हुआ है, जो भी लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, उसका हल निकल आएगा टाइम के साथ। अभी उन चीज़ों को छेड़ने की या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान एक लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया एक। सो अभी हम दोनों को एक दूसरे से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपके पर्सन का ये मानना है, इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। हम दोनों इस वक्त रेडी नहीं हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। सो हमें अपनी ज़िंदगी की और चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, और जब राइट टाइम आएगा तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। बहुत देर बाद नहीं, आ जाएगा जल्द। आई फील कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन जल्द हो जाएगा, बिकॉज़ आपके पर्सन ने ये नहीं माना है कि आप टोटली उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उनके जहन में ये बात नहीं है। सो ये इंसान स्टिल इंटरेस्टेड हैं, आगे भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ उनकी पर्सनल ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बता रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पर आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट पेशेंस के साथ। टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ये भी पेशेंस को भी रिप्रेजेंट करता है समटाइम्स। सो आई फील कि ये इंसान पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे। सो देखते हैं क्या वो आपसे रेकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। कब होगा आपका रेकन्सिलिएशन? सो मे बी आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया है, या आपकी गलती है और आपको आना चाहिए। विद दिस मैजिशियन कार्ड मे बी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि शायद आपकी गलती है, आपको चीज़ों को ठीक करना चाहिए। वी हैव एनवी एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत दिनों से ये नहीं आ रहा था, अब आपके लिए ईवल आई और एनवी दोनों आ गया है। सो आई डेफिनेटली फील कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है,
और आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं, बट विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और टोटली ख़त्म नहीं हुआ है, और इसको वापस अपनी जगह पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो विद द एनवी एंड ईवल आई, इन दोनों कार्ड्स के साथ मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि शेयर मत करें जो भी चल रहा है आपके कनेक्शन में, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स और गोल्स हैं, वो शेयर मत करें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है। सो शेयर मत करें। लेट्स सी कब होगी आपका रेकन्सिलिएशन, कब होगा, आपके पर्सन करना चाहते हैं या नहीं। सो इस पर लिखा है ट्रूथ बी टोल्ड एंड डीप नोइंग। ये है नंबर 43 और ये है नंबर 14। सो आई फील कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक साइकिक कनेक्शन भी है, चाहे आप एक दूसरे से बात कर रहे हों ना कर रहे हों, एक साइकिक कनेक्शन है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। वही बात आ गई कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के लिए ओपन है, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद दिस ट्रूथ बी टोल्ड। सो हो सकता है कि कुछ ऐसा भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, वो आपसे करना चाहते हैं। वो आपसे एक ऑनेस्ट ट्रूथफुल डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि होगी, पॉसिबिलिटी है। आई फील कि जैसे वो आपसे ये कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी के ये मामलात हैं, आपने मेरे साथ अगर चलना है नहीं चलना, इट्स टोटली अप टू यू। वो ऐसे करके आपसे बात करेंगे। आई फील यही कंक्लूजन आने वाला है। रेकन्सिलिएशन के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आपने रेकन्सिलिएशन की तरफ आना है, इट्स टोटली अप टू यू, आई एम ओपन टू दैट। ये इंसान शायद आपसे कुछ इस तरह से बात करेंगे। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से मदद लें, हो सकता है आप किसी से मदद लें, आप दोनों के रेकन्सिलिएशन में कोई तीसरा इंसान आप दोनों की हेल्प करे, ये भी हो सकता है। बट आई फील कि मत लीजिएगा, हेल्प मत लीजिएगा। और अगर आपके पर्सन की तरफ से भी कोई करता है आपको अप्रोच, आई फील कि जो एनवी और ईवल आई आया है, आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना कीजिएगा। बाकी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लिटरली जैसा कि इस कार्ड के ऊपर लिखा है, आपके पर्सन आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो आपको हर्ट जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ चलने के लिए ओपन है। बट वो आपसे डायरेक्टली एक रेकन्सिलिएशन की बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आई डू फील कि आपके पर्सन ओपन है रेकन्सिलिएशन के लिए, चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना, आपके साथ रिलेशनशिप। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ उनके अंदर है ऐसा, कोई उनकी आदतें ऐसी हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो वो चेंज नहीं करना चाहते। इसीलिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी को चेंज करें, ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को चेंज करें। समटाइम्स आप दोनों का एक दूसरे से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, बस खामोश हो जाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसा कि इस कार्ड में शुरुआत में लिखा हुआ था। सो मुझे लग रहा है कि जैसे ये इंसान रेकन्सिलिएशन की बात नहीं करेंगे आपसे, कुछ इस तरह से कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो वेल एंड गुड, रेकन्सिलिएशन के लिए मैं ओपन हूँ। बट अगर आपको कुछ चीज़ें मेरी अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके साथ सेटल होना, तो आप फ्री हैं, आप अपना रास्ता चूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरह की बात आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो डायरेक्टली रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे। करना वो चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फिर वही बात आ गई। बट वो आपकी कोर्ट में बॉल डालेंगे कि आप करेंगे फाइनल डिसीजन। सो देखते हैं और हमारे पास क्या आता है। सो ये जो कम्युनिकेशन है, इसमें 1 महीना 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं इस कम्युनिकेशन में, इस रेकन्सिलिएशन में। सो इस पर लिखा है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो किसी का अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, बट इसका ये मतलब भी है कि आपका ये जो भी इशू है, इस कनेक्शन का जो भी इशू है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये कनेक्शन। इसका ये मतलब भी होता है, हेल्थ का लफ्ज़ अगर हम हटा दें। सो इस पर लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आई डेफिनेटली फील कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों की हेल्प करेगा, बट पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि किसी तीसरे से आप हेल्प ना लें, ये जो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं।
बट किसी के लिए हो भी सकता है कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों की सुलह करवा दे, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व करें आपके पर्सन। और इसका ये भी मतलब है कि अपने एंजल्स से हेल्प लें, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें, आपको पीस भी मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको साइंस मिलेंगे, आपको फील होगा थोड़ा सा सुकून, आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्शन मिलेगी आपको बेसिकली। सो आप कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से, इसका ये मतलब भी है। एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो आस लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो आपके फ्रेंड्स ही हैं, राइट? आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी हेल्प करेंगे। सो इन दो कार्ड्स का ये मतलब भी है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस रखें अपने क्वेश्चन पर, हम आपका आंसर देखेंगे। इसको मैं सेंटर में कर दूं। सो साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो ये जगह थोड़ी सी बैलेंस नहीं है, इस वजह से भी ये ऐसे हो रहा है। अब हम इसको सेंटर करते हैं। ओके, ओके। सो अब आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास है 333 O U नंबर 9 GBN 999 MKFPW। आस्क ए फ्रेंड, आपके इसमें भी आस्क ए फ्रेंड आ गया है। आस्क फॉर हेल्प, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क ए फ्रेंड। ओके, हो सकता है कि फिर आपका कोई वेल विशर हो, कोई कोई अच्छा इंसान है आप दोनों के लिए जो बेहतर सोचता है, उनसे आप मशवरा कर लें। जो आपको पता है कि लॉयल फ्रेंड है कोई आपका, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सो ये लेटर्स और नंबर्स भी देख लीजिए किस तरह आपसे मैच कर रहे हैं। Y7 666 V J नंबर 1 नंबर 4 नंबर 14 नंबर 61 614 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9D 444 P 22 JFH D FD 888 नंबर 4 एंड देन Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा, क्या आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। इस पर लिखा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो राइट नाउ आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ्रेंडशिप को नर्चर करें, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएं अपने पार्टनर के साथ, उनके दोस्त बने, उनके अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें और इससे आप लोगों की लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी। सो ये एक मेन मैसेज है। अब हम आपकी कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए आपके कनेक्शन की। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास है चीटिंग। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने आपको चीट किया था। आपके साथ में भी उनकी सिर्फ फ्रेंडशिप रही है, फ्रेंडशिप से आगे चीज़ें नहीं बढ़ी। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है हीलिंग, आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव मैजिकल ब्यूटी एंड ग्रेस। सो इंसान आपकी खूबसूरती के लिए अभी भी अट्रैक्टेड हैं, आपकी खूबसूरती को लेकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ब्लॉक्ड, यस। सेपरेशन
तो है ही ऑब्वियसली, इसीलिए आप लोगों की रीडिंग देख रहे हैं रेकन्सिलिएशन के लिए, बट आपने शायद उन्हें ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको चीट किया था, आपने अब उनको ब्लॉक कर दिया है। स्टिल आप जानना चाहते हैं कि आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सो इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। अभी आप लोगों को शायद इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में हील करने की ज़रूरत है। आप हील कर रहे हैं या फिर आप हील कर चुके हैं। लेट्स सी। बहुत डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 के लिए। और चीटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको छोड़कर वो किसी और के साथ चले गए। चीटिंग ये भी है कि उन्होंने आपसे कोई वादा किया था, कुछ बातें कही थी जो पूरी नहीं की, राइट। सो लेट्स सी, ये जो भी इंसान आपके जहन में है, मुझे कुछ लोगों के ये एक्स भी लग रहे हैं, ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन की तरफ आना चाहते हैं या नहीं। सो हमारे पास से 3 ऑफ कप्स, ये फ्रेंडशिप से कनेक्ट करूँगी मैं। आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, फ्रेंड जोन जिन्होंने आपको किया हुआ है। द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, ओके। अब कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी आ गया है, एस ऑफ कप्स, बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है रीडिंग। द स्टार, अमेजिंग। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये टोटली ऑपोजिट रीडिंग आई है जो भी ये कार्ड्स हमने देखे हैं। सिर्फ इसके आई डू फील ऑब्वियसली आप लोग सेपरेशन और रेकन्सिलिएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, चाहे आपके पर्सन ने आपसे कहा नहीं कहा, बट ये लव म्यूचुअल है। यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं और यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है। आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों का रेकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। ये तो क्वेश्चन का आंसर राइट ऑफ द बैट आ गया। बहुत जल्द रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है मुझे। 2 वीक्स में कुछ लोगों का नज़र आ रहा है विद द स्टार। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन बना, इंटरनेट के थ्रू बना। कोई लिटरली स्टार भी हो सकता है कि किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, कोई पब्लिक आई में है, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होता है, कुछ ऐसा हो सकता है। सो जहाँ तक बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि ये इस वक्त फील क्या कर रहे हैं, इनका दिल आपके लिए बहुत ओपन है, बहुत रिसेप्टिव है, बहुत प्यार है, फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि ये फीलिंग्स अब लड़ाई के बाद, सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा इंटेंसली डेवलप हो गई, ये भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर इन्हें प्यार होता तो ऐसा होता ना, राइट। कुछ इस तरह की बातें आपके जहन में चल रही होंगी। सो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके आपने इस रीडिंग को देखना है। ऑब्वियसली हमेशा मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके मैसेजेस हैं तो फिर आप ही के हैं। सो ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जिनको पता है, आपको पता है इंट्यूटिवली कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आपको पता है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, नो मैटर व्हाट, जो भी है आपकी सिचुएशन। सो ये लव म्यूचुअल है, ये कनेक्शन म्यूचुअल है। आप दोनों की वाइब्स आप लोग कनेक्ट करते हैं सोल टू सोल। ये एक स्पेशल कनेक्शन है। सो ये इंसान ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और ये इंसान विश कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनके पास हों, उनके साथ हों, उनके हों। हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं एक्सटर्नल। ये कह लें कि आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट आप दोनों के दरमियान कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आप एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोग एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि और चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हैं। बिकॉज़ ये जो स्टार कार्ड मैं देख रही हूँ कि जैसे एक इंसान विश कर रहा है कि काश वो इंसान मेरा हो जाए, काश ये इंसान मेरा हो, यानी आपके पर्सन ऐसे विश कर रहे हैं काश, जैसे ये एक नामुमकिन चीज़ है, जैसे आपकी तरफ आने का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे आपको पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि आप उनसे अबव हैं। मे बी आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बैकग्राउंड, आपकी कास्ट, ये सारी चीज़ें हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आप हर लिहाज से उनसे अबव हैं। तो शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर सकें, शायद आप लोगों की फैमिलीज़ एक्सेप्ट ना करें, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, कोई इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह से सोचते हैं कि काश हम एक हो सकते, राइट। इस तरह की थॉट्स उनके जहन में है आपके लिए। सो रेकन्सिलिएशन की जहाँ तक बात है वो आप लोगों का मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है 2 वीक्स में। लेट्स सी
इस रेकन्सिलिएशन की और डिटेल्स। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं। वी हैव जर्नी एंड वॉकिंग अवे नंबर 27 एंड देन जर्नी नंबर 2। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी उन्हें अब आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहिए विद दीज 2 कार्ड्स। फिर उनका दिल करता है आपकी तरफ आने का। इस वक्त वो एक कश्मकश में भी हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो समटाइम्स सोचते हैं कि अगर हमारा ब्रेकअप अब हो ही चुका है, हम सेपरेशन में, शायद मुझे वॉक अवे कम्प्लीटली कर लेना चाहिए। मुझे इस इंसान की ज़िंदगी में दोबारा जाकर उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस, हालात पता नहीं कैसे होंगे, क्या नहीं होगा। सो ये इंसान, इनके जहन में मिक्स्ड फीलिंग्स और थॉट्स हैं कि मुझे शायद वॉक अवे कर लेना चाहिए, या फिर आपने वॉक अवे कर लिया होगा, वो ये सोचते हैं आपने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया होगा। सो वो सोचते हैं, उनके जहन में ये बात आ रही है कि मैं रेकन्सिलिएशन की क्या हाथ बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ये उनके जहन में एक कश्मकश चल रही है। सो वी हैव यिन नंबर 2, सो ये है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एंड देन हायर पावर नंबर 4। बट ये कनेक्शन आपका डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। आई रियली फील दैट विद दिस हायर पावर। ये स्टार कार्ड, 2 ऑफ कप्स द मैजिशियन है। यिन एनर्जी खूबसूरत एनर्जी है। आई रियली फील कि यहाँ पर बहुत ट्रू लव इन्वॉल्व है, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है इस वक्त। आई रियली फील कि ये ट्रू लव, प्योर लव की एनर्जी है। और बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है ये विद दिस हायर पावर कार्ड। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है आपके लिए, बहुत ओपन है इनका दिल आपके लिए, और क्लोज्ड ऑफ नहीं है बिल्कुल भी। सोचते हैं कि मूव ऑन शायद मुझे कर लेना चाहिए, यू नो, बट फिर वो नहीं करते हैं। मैजिशियन एंड मैजिकल, देयर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल। उनको वो रुक नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं समटाइम्स कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, क्योंकि हम दोनों के लिए तकलीफ़ है आगे बहुत ज़्यादा, मे बी वो ये सोचते हैं। लेकिन फिर उनसे नहीं रुका जाता है, उन्हें फिर आपकी तरफ एक पुल बहुत स्ट्रांगली फील होता है। सो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान नहीं रुक पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट मोर। जैसा मैंने आपको कहा कि ये रेकन्सिलिएशन 2 वीक्स में, रोमांटिक फीलिंग्स, यस, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, सो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन एक तो बहुत स्पिरिचुअल है, बट इसका अगेन ये मतलब है कि कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन आपका डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। वैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज ये आ रहा है कि 2 वीक्स में अगर आपका रेकन्सिलिएशन हो गया तो हो गया, वरना उसके बाद थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। अगर 2 वीक्स में ना हुआ, फिर उसके बाद एक लंबा गैप। अब मुझे नहीं पता वो लंबा गैप क्या होगा, बिकॉज़ अभी आपके पर्सन बड़ी कश्मकश में हैं कि मैं करूँ ना करूँ, या हमेशा के लिए वॉक अवे कर दूँ, क्या करूँ। सो इस कश्मकश में अल्टीमेटली 2 वीक्स में आई रियली फील कि ये इंसान रीच आउट कर लेंगे और आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन ने इन 2 वीक्स में कोई एक्शन ना लिया, फिर उनकी मोटिवेशन और वो चीज़ें थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएंगी, और फिर थोड़ा डिले आ जाएगा। फिर डिले नज़र आ रहा है मुझे थोड़ा सा, बट होपफुली 2 वीक्स में मुझे आपका रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये इंसान स्टिल आपसे कनेक्टेड हैं और दे स्टिल लव यू। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे, फिर येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे आपके। सो हमारे पास है पीसफुल रेजोल्यूशन, येस, एंड देन यू आर रेडी। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सुलह के लिए, रेकन्सिलिएशन के लिए, विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी आप दोनों के दरमियान इशू चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई रियली फील कि 2 वीक्स में, और मैक्सिमम 2 वीक्स मैंने आपको बताए हैं, किसी भी वक्त इस दौरान किसी भी वक्त आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर 2 वीक्स में ना हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिले हो सकता है। सो ये थोड़ी सी बैलेंस नहीं है सरफेस, इस वजह से भी ये सेंटर नहीं हो पाता है। इसको मैं सेंटर कर लूँ। आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है आज फिर से। ओके, सो साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का। सो शुरू करते हैं आपके येस और नो से।
life path number, house number, car number. We have L 666 999 222 V T. We have C W F 666 C. We have X. आस्क ए फ्रेंड आया है आपका आंसर, अपने किसी फ्रेंड से पूछें. सो नेक्स्ट है हमारे पास F नंबर 5 T 2W M H L A B X S S A J H K number 8 C I K Q L 1111 E and then E. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है, इस कार्ड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. सो एम्ब्रेस करें इस कनेक्शन को, इसका मतलब ये है. और आई डू फील कि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है. एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, इसका ये मतलब भी है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. आपके पर्सन भी ये फील करते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और वो आपको. सो लेट्स सी, ये बड़ा अच्छा मैसेज है आपके लिए. 6 कार्ड्स लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास है वेटिंग गेम. सो मे बी आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का. एक्सक्यूज़ेस, मे बी आपके पर्सन एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आपको किसी बात पर बार बार. सेंसिटिविटी, थर्ड आई, डीप वूंड्स एंड देन पॉज. सो इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन ऑब्वियसली एक पॉज में है. कुछ है जिसका आप वेट करें, मे बी शादी का वेट कर रहे थे आप इस कनेक्शन में. एंड ऑब्वियसली आप रेकन्सिलिएशन का तो वेट कर ही रहे हैं, बट आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है. आई ऑल्सो फील आई एम सॉरी, आई फील कि आपके पर्सन डीपली हर्ट हैं पास्ट की वजह से, इसलिए भी वो थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं आपके साथ. बहुत वो पेस कनेक्शन की वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं. उसकी वजह यह है कि ये इंसान डीपली हर्ट हैं. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है और इस वक्त आप सेंसिटिव हुए हुए हैं एनर्जी से. विद दिस सेंसिटिविटी कार्ड आप और लोगों की एनर्जी भी पिक कर रहे हैं. आप में से कोई एम्पैथ हो सकता है. लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. क्या वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं. लेट्स सी, क्या आपका रेकन्सिलिएशन होगा, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए. Queen of Swords, Queen of Wands, Seven of Wands. ये इंसान बहुत डिफेंसिव है इस प्रेजेंट टाइम में, इसीलिए एक्सक्यूज़ेस का कार्ड आया. 3 of Swords. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए. ये भी हो सकता है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक पर है 6 of Pentacles. अगर आप में से कोई मुस्लिम देख रहा है, हो सकता है कि 2 शादियां हैं. हो सकता है कि आप भी और आपके अलावा भी कोई है उनकी ज़िंदगी में. अगर कोई मुस्लिम ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 3. बाकियों के लिए आई डू फील थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सॉरी. बाकियों के लिए एक ग्रुप वो है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी है जिनको ऑलरेडी पता है, ओके.
उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। बट ओवरऑल जो कलेक्टिव के लिए मैसेज है वो है हार्ट ब्रेक का, कि आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है एंड नाउ वो सोच रहे हैं कि आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं। वो रेकन्सिलिएशन चाहते तो हैं, बैलेंस तो चाहते तो हैं, इक्वली फेयरली चलना तो चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि वो आपसे क्या कहें, बिकॉज दे नो कि आपके पास लॉजिकल रीजंस हैं, लॉजिकल बातें, आपके लॉजिक्स का जवाब उनके पास कोई है ही नहीं। वो क्या जवाब दें जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, उसका जैसे भी उन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा है, वो आपको उसका क्या जवाब दें। सो इसलिए ये इंसान अभी रेकन्सिलिएशन का सोच नहीं रहे, आपके सामने आ नहीं रहे हैं, बिकॉज़ वो शर्मिंदा भी हैं और फिर वो जानते हैं कि आप गुस्से में भी हैं इस वक्त। सो उनको आपके गुस्से से भी डर लग रहा है, आपके रिएक्शन से भी डर लग रहा है कि आप क्या उनसे कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं। ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं, द व्यूअर। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर नहीं करना है। सो ये इंसान ये जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिक इंसान हैं, आप अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, खड़े होना भी जानते हैं, लॉजिकली आप हर बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान आपके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो आपके सामने क्या कहें क्या ना कहें, राइट। और अभी जिस तरह उन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस भी अंदाज में जो भी किया, उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो अब आपसे क्या कहें इस सारे मामले पर। सो यहाँ पर रेकन्सिलिएशन करते हुए आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ आई रियली फील कि इस वक्त उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिसके साथ वो आपकी तरफ आएँ और आपसे बात करें, आंखों में आंखें डालकर। वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये रेकन्सिलिएशन अभी बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या आपका उनसे रेकन्सिलिएशन होगा, कब होगा, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो आई रियली फील कि इस कनेक्शन को हमेशा आप चलाने वाले रहे हैं, आप डोमिनेट भी आपने किया है इस कनेक्शन पर, हमेशा आप डोमिनेटिंग हैं और इस कनेक्शन को आगे भी लेकर आप ही चल रहे थे। जिस दिन आप रुकेंगे उस दिन ये कनेक्शन भी रुक जाएगा, जैसे अभी पॉज में है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45 अगेन। ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। वो अपने आप को रोक रहे हैं। एंड देन ओ गॉड, ये बहुत दिनों के बाद ऐसे हुआ है रीडिंग में। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44 एंड नंबर 45। वाओ। सो ये आपकी एज भी हो सकती है किसी की, हो सकता है वो 45 है, आप 44 हैं, आप 45 या वो 44, बट ओके। सो आई फील कि आप दोनों चाहे एक दूसरे से जितने नाराज़ हैं, वो थोड़ा सा कावर्डली बिहेव समटाइम्स करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। आप दोनों स्टिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, आप दिखा देते हैं, वो नहीं उतनी दिखाते हैं। और आपको ये फ़ील होता है कि जैसे आपकी एफ़र्ट ज़्यादा है, आपका प्यार ज़्यादा है, वो उतना नहीं कर पाते हैं। सो आई फ़ील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डाउन है कि मैं क्या करूं। रेकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बट डिले नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये फ़ील हो रहा है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा और फिर आप जब उन्हें समझाएंगे, लॉजिक्स अपने देंगे, फिर वो इंसान आपसे शायद माफ़ी भी मांग लेंगे और फिर रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। इस तरह से सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान सामने आकर आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, रेकन्सिलिएशन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये रीडिंग देखकर कर लें, आपने अपनी इंट्यूशन से फ़ैसला करना है। सो वी हैव पीस, नंबर 23। सो ये यस, इसका मतलब है रेकन्सिलिएशन, सुलह, एंड देन राउंड एंड राउंड। वाओ, नंबर 25। अभी मैंने ये डेक में से कार्ड निकला था, मैंने फिर शफल किया, फिर भी यही कार्ड निकला है। सो विद द राउंड एंड राउंड आई डू फील कि आप दोनों फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में घूम फिर कर आएंगे। किसी ना किसी तरह आप रास्ता ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में आने का। आई रियली फील कि इस सारी सिचुएशन में आप ज़्यादा मैच्योर हैं आपके पर्सन की निस्बत, और क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर और डोमिनेटिंग हैं, इसलिए रेकन्सिलिएशन की तरफ भी आप ही लेकर जाएंगे इस कनेक्शन को। बिकॉज़ आपके पर्सन इस वक्त आपसे डरे हुए हैं, वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कावर्डली भी बिहेव कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो
आपको इनिशिएट आई फील के जब आप करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे प्यार वो भी बहुत करते हैं, बट उतने इमोशनली मैच्योर, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने आप हैं। सो इस पर लिखा है अनरिक्वाइटेड लव। सो आपको इस वक्त ये लग रहा है कि ये अनरिक्वाइटेड लव है, ऐसा नहीं है। एंड देन वी हैव वेडिंग। सो ये हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी जिन लोगों के लिए है, जिनको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये मैसेज उनके लिए है कि जहाँ पर आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है और आपसे ये कहा जा रहा है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपके पर्सन ने आपसे किनारा कर लिया, कहीं और शादी कर ली है। ये स्पेसिफिक मैसेज थर्ड पार्टी वालों के लिए है कि आपके पर्सन वहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं और आप पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बट आपसे वो पीस ज़रूर बनाना चाहते हैं। अब जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, उस ग्रुप के लिए मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप अट्रैक्टेड नहीं हैं उनकी तरफ, अब आपके दिल में शायद प्यार नहीं है, आप बहुत गुस्सा हैं उनसे, वो ये सोच रहे हैं। सो ये दो ग्रुप्स मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। बट आई डू फील ओवरऑल कलेक्टिव के लिए, जहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, शादी वाला कोई सीन नहीं है, आई डू फील कि यहाँ पर रेकन्सिलिएशन होगा, लेकिन वो आपकी तरफ से होगा, उसका हाथ आप बढ़ाएंगे रेकन्सिलिएशन का, फिर होगा। बिकॉज़ ये इंसान तो बिल्कुल आप कह लें कि कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये ख़ुद से आपके सामने आएँ, टेक्स्ट कर दें या कॉल कर दें। नो, नहीं करेंगे, वो आप करेंगे तो ही होगा। सो वी हैव फॉरगिवनेस एंड देन नो। देखा, विद द नो ये इंसान नहीं करेंगे कुछ भी, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, फिर ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे विद द फॉरगिवनेस। जब आप लॉजिक्स देंगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा किया, क्यों किया, जब आप ख़ुद कांटेक्ट खुद से करेंगे, फिर ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, बट ये ख़ुद से कुछ भी नहीं करेंगे। रेकन्सिलिएशन आपका आपके ही हाथ में है, ग्रुप 3। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस रखें अपने क्वेश्चन पर, हम आपका आंसर देखेंगे, साथ आपका लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद येस और नो क्वेश्चन। सो हमारे पास आ गया है वी, सी, नंबर 7, आर, F, I, 444, C, R, P, Z, 1111, U, D, T, and then 444. Try again आ गया है आपका, let's try again. Number 5, 6, number 2, G, J, number 6, N, T, then we have C, number 7, T, K, S, L, Q. So it's a may be. आप लोगों का आंसर आया है may be. Number 9, G, K, M, D, A and 7. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।